हैं। मेरे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद है माय डियर फ्रेंड एंड को होस्ट अमित अरोरा। गुड मॉर्निंग अमित। हाय साक्षी, भारत ने टॉस जीता है और 50 ओवर में बनाए हैं 229 रन 7 विकेट पर। और यहाँ क्रिकेट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मदन लाल जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। और साथ ही उत्तरा गणेशन जी हैं, खेल पत्रकार। हेलो। धन्यवाद। मदन जी, सबसे पहले तो अच्छा है कि पूरे 50 ओवर का खेल हुआ, बारिश नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल। अच्छा स्कोर है 229 का। नहीं, देखिए स्कोर तो अच्छा है, पर अब आपकी बॉलिंग और फील्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। पर 20-30 रन और बनते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि आपको अब भी ये ऐसा टोटल है, फाइटिंग टोटल है। मैं बांग्लादेश की बैटिंग ने अभी पिछले जितने भी मैचेस हुए इतना उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं है। हमारी बॉलिंग अटैक जो है थोड़ा सा बेहतर है, तो कहाँ नहीं जा सका। 230 पर 20-30 रन और ज़्यादा होते तो थोड़ा सा मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता जी। हाँ, और अच्छा उत्तरा जी, हमने एक चीज और भी देखी, मदन जी भी इस बात से आई थिंक सहमति रखेंगे कि जिस तरह से भारत की आज शुरुआत हुई थी, इट लुक लाइक हम 280 तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन 15वें ओवर तक आते आते 74 पे वो जो स्कोर टिका रह गया और उस पे 3 विकेट्स गिर गए। दैट आई थिंक टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट क्रूशियल टर्निंग पॉइंट फॉर अस। मुझे लगता है प्रॉब्लम यही थी कि पार्टनरशिप्स नहीं बन पाए। अगर हम पूरा स्कोरबोर्ड देखें तो 230 तक स्कोर जरूर गया हमारा, लेकिन ना प्रॉपर पार्टनरशिप्स जो थी वो सिर्फ 2 थी। एक ओपनिंग पार्टनरशिप जो थी स्मृति मंदाना और शिफाली वर्मा की, और एक बीच में जब ऋचा घोष और यस्तिका भाटिया खेल रहे थे। उसके अलावा पार्टनरशिप्स नहीं बन पाई और 20-30 रन बन के जो आउट होते चले गए, उसकी वजह से स्कोर यहां तक जरूर पहुंचा। लेकिन अगर एक प्रॉपर पार्टनरशिप होती तो शायद, जैसे मदन जी ने कहा, वो और आगे स्कोर जा सकता था। बिल्कुल। पर मदन जी, जैसे आप देखिए 7 गेंदबाजों का प्रयोग किया यहाँ पर कप्तान, बांग्लादेश के कप्तान ने। तो जहां नारा तो उनकी पेसर है, लेकिन शुरुआत सलमा से की, स्पिन थी। स्पिनर्स ने ज्यादा अहम भूमिका निभाई यहाँ पर। हाँ, तो ज़्यादा भूमिका निभाई। मेरे को लगता है कि उनके पास ज़्यादा कोई पेसर इतना है नहीं है, मेरे को लगे जहाँ रह के अलावा कोई था नहीं। पर उसके बाद जो स्पिनर्स ने गेंद की अच्छा किया है, पर उन्होंने बेसिक पे गेंद किया है। बेसिक गेंद किया, इतना ज़्यादा टर्न नहीं किया, विकेट टू विकेट गेंद करते रहे। पर कई जगह पे उन्होंने प्लानिंग, जो मेरे को लगता है कि उनकी ठीक है, जब मारते थे पीछे एक फील्डर खड़ा था, वो रन रोक लेता था। अगर वो जो फील्डिंग इन्होंने रखा हुआ था, शायद उसके लिए रखा था कि एक शॉट करेंगे, एक मारेंगे तो एक रन ले लेंगे। तो बल्लेबाज गैप कैसे ढूंढे? नहीं, देखिए ढूंढ पता लग जाता है भाई। जब आप बैटिंग करते हैं ना, तो आपको पता रहता है भाई किस एरिया में मैंने मारना है। तो अगर बॉल थोड़ा सा बाहर चला गया, उसको आप कट मारेंगे तो 4 रन मिल जाएगा। आपने देखा होगा 2-3 चौके भी मिले हैं। पर अगर बॉल थोड़ा सा अंदर है तो फिर ऐसे ही मार सकते हैं जहां फील्डर एक खड़ा था। बाकी उन्होंने किया, बेसिक पे चले गए उन्होंने भाई। गेंद लेफ्ट हैंड बॉलर ने ऋतुमोनी, उन्होंने अच्छा गेंद किया। उन्होंने बिल्कुल, एक तो उनका एक्शन मेरे को अच्छा लगा, और दूसरा उन्होंने गेंद काफी लाइन और लेंथ पे किया। पर हमारी पार्टनरशिप, जैसे इन्होंने कहा भाई, पार्टनरशिप अगर एक आधा और हो जाती तो ये 260 के करीब पहुंच जाता। एक चीज और हमने देखने को मिली, जो हम अपने कमेंटेटर से भी आज सुन रहे थे, कि आउटफील्ड कंपैरेटिवली बहुत स्लो रहा। जो हमने देखा है, काफी सारी बॉल्स बाउंड्री तक जाते जाते रुक गई। तो क्या आपको लगता है कि जब बांग्लादेश खेलने उतरेगा तो भारतीय स्पिनर्स को इस चीज का एड मिल सकता है कि आउटफील्ड स्लो है, और शायद वो 20-30 रन खले ना? तब देखिए, रन कम बनते हैं तो हमेशा ही खलते हैं, खास करके तब जब आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो और एक टारगेट आप सोच के चले हो उस वक्त। लेकिन अच्छी चीज ये है कि बॉलिंग हमारी अच्छी है, जो उनको रोक सकती है। और शायद बांग्लादेश का सबसे वीक पॉइंट जो है वो उनकी बैटिंग है। तो और अभी तक उन्होंने उस तरह से 200 का आंकड़ा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्रॉस नहीं किया है। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के लिए रहेगा, क्योंकि आप जानते हो कि सामने वाली टीम की वीक पॉइंट है उनकी बैटिंग। तो खलने की बात तो रिजल्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन जब आपको पता हो कि आप किस लायक हो और आप वहां तक नहीं पहुंच पाओ, तो वो हमेशा थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहता है। जी, हम श्रोताओं को भी आमंत्रित करना चाहेंगे कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में। यदि आप मदन लाल जी से, उत्तरा गणेशन जी से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कीजिए। 011 दिल्ली का STD कोड, नंबर्स हैं 2649-7023, 2649-7024। जी। और हमारे साथ इस समय एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमें, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं लकीस्ट कॉलर वेंकट रेड्डी बोल रहा हूँ। स्वागत है आपका राकेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये पिच स्लो है और आउटफील्ड भी बहुत स्लो है, लेकिन हमारे बैट्समैनों ने सिंगल्स पर ध्यान नहीं दिया। प्लेस करके गेंद को प्लेस करके 1 या 2 रन स्ट्राइक रोटेशन के मामले में हमारी टीम कुछ कमजोर है।
मदन लाल जी का क्या कहना है? बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि सिंगल्स के ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया ताकि हम विकेट पे टिके रहें, और स्ट्राइक रोटेशन जो एक अहम कंट्रीब्यूशन हो सकता था पॉसिबली, वो भी देखने को आज नहीं मिला भारतीयों की तरफ से। नहीं देखिए, जैसे कॉलर ने फोन किया है, ऐसे बड़ा जोश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा आवाज भी बहुत बुलंद है थी बड़ी बुलंद मदन है। जी। मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड तक पहुंच जाएगी उनकी हमारी टीम के पास पहुंच जाएगी। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि गेम जो है सिंगल्स की है। यू नो, हर बॉलर जब बॉल करता तो ये नहीं सोचता कि उसको हर बॉल पे चौका लगेगा। तो जितने ज्यादा आप सिंगल डबल से खेलेंगे उतने ज्यादा अच्छा रहता है। उससे ही आपका स्कोर बोर्ड एक टिक चलता रहता है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। और बीच में जो है ना, एक चौका तो लूज बॉल मिलते हैं तो उसमें चौका भी मिल जाते हैं। तो बाकी स्लो फील्डिंग की जो आपने आउटफील्ड की बात की है, वो स्लो क्या है कि देखिए, एडवांटेज तो मिलता है जब गेंद कैरी नहीं करता, बट उन्होंने जो कवर किया ना एरियाज भाग के, जो उन्होंने फील्डर्स ने वो ज्यादा अच्छा कवर किया, जो कि हमारी टीम आई होप कि उन्होंने सीखा होगा लास्ट मैच से। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ वनडे क्रिकेट में बॉलर को कौन बनाता है? फील्डर्स बनाते हैं। अगर आप फील्डर को, अगर आप एक चौका भी रोक लें, उसको जो फील्डर जो बॉलर होता है उसको जोश आता है, जोश आने से वो और ज्यादा अच्छी गेंद करता। अगर उसके रन छोड़ते चले जाएंगे हम, तो फिर वो उसका भी डिसहार्टन होता है। जी बिल्कुल, और कप्तान के लिए भी रन बनाना बहुत जरूरी है। आज टीम एफर्ट था, सभी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, डबल डिजिट पे पहुंचे। कप्तान मिथाली 0 पे आउट हो गई, लेकिन मैग लैनिंग की बात करें तो उन्होंने अनबीटन सेंचुरी बनाई है, जिसके चलते साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने 271 फॉर 5 बनाए थे 50 ओवर्स में, और ऑस्ट्रेलिया ने 272 फॉर 5 46 ओवर में। तो ऑस्ट्रेलिया को छठी लगातार जीत की मुबारकबाद। और इससे आपको पता चलता है कि वो किस एटीट्यूड या किस सोच के साथ उतरते हैं। 270 का टारगेट कोई बहुत आसान टारगेट नहीं है वहां पे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जीता है उससे ये बहुत क्लियर है कि उन्होंने अपनी तरफ से चीजें साफ कर दी हैं। हम यहाँ पे टाइटल जीतने आए हैं अपना, बाकी टीमें अपने लिए जो जैसा प्रिपेयर करना चाहे कर सकें। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दम पे अपने आप को एक दावेदार के रूप में कैसे पेश करते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड, आपका परफॉर्मेंस आपको किस तरह से दिखाता है कि आप सिर्फ खेलने आए हो या जीतने आए हो वहां पे। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं ऋषि चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, कानपुर उत्तर प्रदेश से। जी ऋषि जी। जी, मेरा सवाल है मदन जी को जी कि बांग्लादेश इससे पहले उनकी बल्लेबाजी थोड़ी लचर दिखी है, तो क्या भारत आज बांग्लादेश को लो टोटल पे रोक के एक बड़े रन रेट से जीत सकता है? जी ऋषि जी, आज तो मंगलवार है, आप दफ्तर नहीं गए? जी, आज दफ्तर नहीं गए। अच्छा, चलिए क्रिकेट का आनंद लीजिए आकाशवाणी के संग। पहुंचेगा इसलिए। जी देखते हैं कहीं दफ्तर के रिपोर्ट ना चले जाए। आपने जो पूछा कि वो भी ना कमेंट्री सुन रहे हो वहां पे। पर अच्छा है ना, मैं सुनना यही चाह तो रहा क्रिकेट जोड़ देता है सबको। बिल्कुल नहीं, देखिए क्या है कि बांग्लादेश ने भी 3-4 मैचेस खेले हैं, तो आइडियाज आ जाते हैं। ये तभी मेरे को थोड़ा सा लगता है डर सम टाइम कि यू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। बांग्लादेश ने बैटिंग, हम कह रहे हैं अच्छी नहीं है, जो कि हमने देखा है जैसे उनको खेलते हुए लास्ट मैच, पर यू लर्न। तो उसके हिसाब से अगर वो बैटिंग कर भी, उन्होंने प्लानिंग कर ली भी हमने 50 ओवर खेलना है, देखा जाएगा वो लास्ट 10 ओवर विल ट्राई, तो यू नेवर नो। और उधर पाकिस्तान के खिलाफ 227 मारे थे, तो रन तो बनाए हुए हैं इन्होंने। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले मदन जी ने कहा था कि सिंगल्स नहीं लिए या रोटेट नहीं किया स्ट्राइक, ये शायद उस बात का भी जवाब है जो आपने पूछा था कि जो चौके जा रहे थे प्लेयर कैसे इसको गैप कैसे ढूंढे, क्योंकि उन्होंने पीछे फील्डर लगाया है। तो जब आपको 4 नहीं मिल रहे हैं तो आप 6 बॉल पे 6 सिंगल लेके भी रोटेट कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोरबोर्ड चलता रहेगा आगे। और जो फील्डिंग साइड है उसमें जो कैप्टन है, ही शील बी फोर्स्ड टू मेक चेंजेस इन द फील्ड प्लेसमेंट, क्योंकि रन नहीं रुक रहे हैं, मे बी बाउंड्रीज नहीं आ रही हैं, लेकिन रन तो चलते जा रहे हैं आपके। तो जब ऐसा होता है तो वहां पे फिर यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन, यू आर फोर्सिंग द ऑपोजिशन टू मेक चेंजेस, और वो ऑटोमेटिकली फिर गैप्स क्रिएट होते हैं वहां जहां आप चाहते हैं। तो हर बार पे हर खिलाड़ी को सहवाग होना जरूरी नहीं है, जैसे मैं बार बार कहती हूँ। अगर बांग्लादेश ने अपनी बैटिंग से पिछले मैच से सीखा है चीजों को, और वो ये डिसाइड करते हैं कि हमको नहीं खेलने हैं हमको छक्के चौके नहीं मारने, हम
4 ओवर में 2-4 मार के ठीक है, लेकिन हमको हर बॉल पे रन लेना है, हमको स्ट्राइक रोटेट करते रहना है। तो मुझे नहीं लगता ये टोटल इम्पॉसिबल है उनके लिए। ये डिपेंड करता है कि वो क्या सोच के उतरते हैं बैटिंग करने। लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट वन थिंग मदन जी, जब हमने देखा शुरुआत में वी हैड अ गुड स्टार्ट, लेकिन वी डेफिनेटली सॉ एक मोमेंटम टूटता हुआ और एक कोलैप्स जो हमने देखा, खास तौर से जब मिताली राज भी खेलने आई, शी ऑलमोस्ट सर्व्ड हर विकेट आउट देयर। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कैसे जब ओपनर्स आउट हुए हमारे, तो इट वाज ऑब्वियस इन देयर बॉडी लैंग्वेज। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑफ द कोलैप्स दैट द टीम ऑफन क्रम्बल्स अंडर? देखिए, ऐसा क्रिकेट में होता है, ऐसी बात नहीं है कि जीरो पे भी आउट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जो जब पार्टनरशिप हो रही होती है ना, जो पहली पार्टनरशिप चल रही थी, वो थोड़ा सा वहां पे, जैसे एक स्मृति मंदाना पहले आउट हुई, उसके बाद सफाली को थोड़ा सा देखना चाहिए था भी, थोड़ा सा रुकती भी अभी ओवर काफी पड़े हुए हैं, तो हम गेम चलाते हैं थोड़े 10-15 ओवर और उसके साथ मिताली राज को लेती हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता था, हम जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर बॉल कर रहे हैं, हम सुनील गावस्कर को बोल देते थे, यार तुम उस एंड पे बैटिंग करना थोड़ी देर, क्योंकि टिके रहो बस। हाँ, बिकॉज ही इज मोर इफेक्टिव देन अस। तो हम जब नॉन स्ट्राइकर एंड पे हम होते हैं ना, तो हमें आइडिया भी आ जाता है भी गेंद कैसे तेज जा रहा है, कैसे बॉल आ रहा है, ऊंचा है। तो वो कहता था ओके, मैं डोंट वरी अबाउट इट, आई विल होल्ड दिस एंड। ये कम्युनिकेशन होती है और प्लेयर के साथ। मेरे को क्या, अगर सफाली वर्मा मिताली राज को बोलती जाके, भाई डोंट वरी अबाउट, जस्ट ब्लॉक, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आई विल होल्ड द एंड, वंस यू सेट डाउन वी विल स्टार्ट अगेन। यंगस्टर कप्तान को बोल सकता है वैसे? क्यों नहीं बोल सकता? जब हम सुनील गावस्कर को बोल सकते, मदन जी का रिएक्शन वाज एब्सोल्युटली 100 आउट ऑफ 100, क्यों नहीं? ठीक है, ये टीम गेम है ना, टीम हम गेम। मेरे को बता सकते हैं। Yes. और जब आप उतरते हैं तो कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, Correct. क्योंकि हाँ, हर खिलाड़ी को Yes. करना होता है। वो 11 खिलाड़ी बराबर होते हैं उस वक्त फील्ड पे। जी, और बहुत टीम में अच्छी कॉलर्स की भी अहम भूमिका रहती है। आइए उनके प्रश्न सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैं नागपुर महाराष्ट्र से सूरज रंदई बोल रहा हूँ। जी। क्या करते हैं आप सूरज जी? जी वैसे तो मैं बीए लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ अच्छा, जी। और क्रिकेट प्रेमी है? हाँ जी, क्रिकेट प्रेमी हूँ, विमेंस क्रिकेट हो चाहे मेंस क्रिकेट हो, और अदर स्पोर्ट्स भी मैं बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ। तो अच्छा लग रहा है आपको इस बार महिला विश्व कप, जिस तरह से 8 टीमें compete कर रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर, और अच्छा लगता है विमेंस क्रिकेट देखना। फाइनल्स में कौन सी 2 टीमें जाएंगी? मेरे ख्याल से भारत और ऑस्ट्रेलिया। और कौन जीतेगा? ऑब्वियसली इंडिया ही जीतेगा सर। ये तो आप हजारों आदमी से पूछेंगे, 1000 कहेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और 1000 ही बोलेंगे कि इंडिया ही जीतेगा। बिल्कुल। क्या और पूछना सर, चाहते हैं आप? हाँ, एक समस्या है सर। पूछो। हमें आज क्रिकेट देखने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किस चैनल पर आ रही है? क्योंकि हमारे पास रेडियो नहीं है, तो हम ऑल इंडिया रेडियो के ऐप का इस्तेमाल करते हैं। जी, और आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं क्रिकेट से रिलेटेड? सवाल तो कुछ नहीं, बस इंडिया आज जीतेगी, 230 रन डिफेंड करेगी, और पूनम यादव आज पहली बार खेल रही है तो 5 विकेट लेगी बस। जी जरूर, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सूरज जी ने पूछा था कि वो कहाँ सुन सकते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि आंखों देखा हाल आप आकाशवाणी के FM चैनल पे सुन सकते हैं, साथ ही DRM यानी डिजिटल माध्यम से भी आप सुन सकते हैं, और DTH के जो चैनल्स हैं उस पर भी ऑडियो कमेंट्री मिल रही है। साथ ही जो हमारे विशेष कार्यक्रम हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कौन बनेगा विजेता मिड इनिंग्स, या फिर जो अनुमानों के आईने में मैच से पहले या प्लेयर ऑफ द मैच, इसे न केवल आप इन मीटरों पे सुन सकते हैं, बल्कि प्रसार भारती स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर और DD स्पोर्ट्स के DTH चैनल पर भी आप इसे देख भी सकते हैं। लेकिन महिला क्रिकेट की अगर बात करें, 8 टीमें तो हैं मदन जी, लेकिन मेंस टीम में जैसे और भी टीमें हैं, श्रीलंका है, क्या महिला टीम में भी आपको लगता है 8 बहुत है या और दायरा बढ़ना चाहिए विश्व में? नहीं, सही में अभी तक तो 8 ठीक है, क्योंकि दायरा नहीं बढ़ना चाहिए अभी। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी बनना चाहिए, क्योंकि अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट आप सुधारिए, जो भी कंट्रियां खेलना चाहती है वर्ल्ड कप, क्योंकि देखिए हम क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहते यहाँ पे। वर्ल्ड कप मीन्स वर्ल्ड कप, तो वो बड़ा जरूरी रहता है। और ऐसा देखिए स्तर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता स्तर गिर रहा है, क्योंकि स्तर बढ़ रहा है। तो कौन कौन सी टीमें और हैं जो आ सकती हैं आने वाले एडिशंस में?
टीमें तो है, श्रीलंका की हमेशा से स्ट्रांग टीम रही है, उनके कुछ प्लेयर्स अच्छे रहे हैं, बट इस बार अनफॉर्चुनेटली वो इसलिए मिस आउट कर गए क्योंकि वो रैंकिंग्स में उतना ऊपर नहीं थे, और कोविड की वजह से क्वालिफिकेशन के जो रूल्स थे वो लगातार पिछले 2 साल में बदलते गए, उनको पोस्टपोन किया गया क्वालिफायर्स को, फिर कैंसिल किया गया, उनमें जो जिन मैचेस को ओडीआई का दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया, तो बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। थाईलैंड एशियन जो क्वालिफाइंग जोनल क्वालिफायर्स हुए थे उसमें थाईलैंड जीत के पहुंची थी, और बहुत माना जा रहा था कि वो शायद उन 3-4 टीमों में से होगी जो क्वालिफायर्स से यहाँ पे पहुंचेगी। तो टीमों की कमी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस में क्रिकेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नॉट जस्ट मेंस क्रिकेट बट विमेंस क्रिकेट भी। तो टीमें जरूर हैं, लेकिन जैसा मदन जी ने कहा कि क्वालिटी जरूरी है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर आप नंबर नहीं भी बढ़ाते हैं तो हर टीम के लिए क्वालिफाई करने का जो मौका है वो बराबर का होना चाहिए, उसमें एडवांटेज या डिसएडवांटेज किसी एक टीम को नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बराबरी का मुकाबला नहीं रह जाता, फिर वही 7-8 टीमें हैं जो आती रहेंगी और दूसरी टीमों को कभी मौका मिलेगा नहीं। तो ओपन फील्ड रखिए, जो क्वालिफाई कर पाए क्वालिफिकेशन के रूल सबके लिए सेम रखिए, उसके बाद जो आपकी बेस्ट 8 टीमें हैं उनको आने दीजिए खेलने के लिए। करेक्ट। और मदन जी, एक चीज़ और हम लोग बात कर रहे थे काफ़ी देर से, वो ये था कि कैसे मिथाली राज एज ए कैप्टन, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ढीली पड़ जाती है टाइम्स, एंड कैप्टन को अपने आप को ऐसा दिखाना चाहिए, करना चाहिए कि वो प्लेयर्स को इंस्पायर और मोटिवेट कर सके, खासतौर से एक्साइटमेंट या बूस्ट अप करना, कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करना। हाउ इंपॉर्टेंट रोल डू यू थिंक दैट इज गोइंग टू बी प्लेइंग टुडे, खासतौर से एक लो स्कोरिंग गेम के अंदर जो भारत के लिए ज़रूरी है कि आज वो जीत ले ताकि नेट रन रेट भी इंप्रूव हो जाए? देखिए, कैप्टन का बहुत बड़ा रोल है। लीडर, यू आर अ लीडर, यू हैव टू शो दैट you mean business because I want to win it. तो उसके लिए एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। लाइक फील्डिंग की हम बात कर रहे हैं, और कुछ आउट ऑफ द हेड भी आपको खेलना पड़ता है। अगर आपने कुछ, जैसे लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप वही बॉलिंग कराए जा रहे हो, ठीक है, विकेट नहीं गिर रही, कोई अननोन बॉलर लगा दीजिए, जैसे हरप्रीत ये बॉलिंग करते हैं, उसके 1-2 ओवर आप करा के देख ले। शायद कई बार पता क्या होता है, सेट बैट्समैन क्या करता है कि मैं मारूंगा इसको, सडनली आउट भी होते हैं, ब्रेक थ्रू मिलता है। तो ये चीजें थोड़ी सी बीच में आके करनी पड़ती है जब अगर पार्टनरशिप लंबी हो रही है। तो कैप्टन का तो बहुत बड़ा रोल है। ऐसे नहीं है कि कैप्टन इधर से देख रहा है, इधर से बॉल इधर फेंक दिया, इधर फेंक दिया, चल भी तू कर ले, ठीक है। फील्डिंग सेट करना बड़ा जरूरी है भाई, किस जगह पे ये बैट्समैन शॉट खेलर रन बना रहा है, वहां पे फील्डिंग लगाना वो बड़ा जरूरी है। क्या आपको ये मिथाली के अंदर मिसिंग लगता है? अब मेरे को लास्ट मैच में तो मिसिंग लगा है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, आपकी क्रिकेट का बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा अगर आप जीतेंगे तो। ये क्योंकि आपने अपनी टीम को अगर क्रिकेट को ग्रो करना है तो ये जो प्लेयर हैं इनको जीतना बड़ा जरूरी है इनके लिए। इससे होता क्या है, मिलियंस ऑफ गर्ल्स विल गेट मतलब खेलना शुरू कर देंगी। अभी तो शुरू कर दिया है, बट एक बूस्ट मिलता है, हीरोज बनते हैं तो उसमें लोग जुड़ते हैं। तो मिथाली राज एज ए लीडर, शी हैज टू लिफ्ट अप एंड प्ले आउट ऑफ द हेड सम ट्रिक्स, जो भी है, तो इसको आज करना पड़ेगा। तो उत्तरा, अब जब भारत गेंदबाजी करने आएगा, क्या लगता है झूलन या पूजा ही पेस करेंगी, या फिर जैसे सलमा से शुरुआत की बांग्लादेश ने, क्या हम स्पिनर से शुरुआत कर सकते हैं? क्या उम्मीद करेंगे गेंदबाजों से? देखिए, जिस तरह से पूनम को लाया गया है टीम में मेघना की जगह पे, ये बहुत क्लियर है कि टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि स्पिनर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पर जिस तरह से हमारी टीम बहुत ही प्रेडिक्टेबल पैटर्न पे खेलती रही है, मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कि ये जो उसको ब्रेक करके एक स्पिनर से शुरू करें या झूलन को होल्ड बैक करें या ऐसा कुछ करेंगे। झूलन के साथ कौन कर सकता है ओपन बॉलिंग? ट्राई तो ये भी किया जा सकता है कि एक एंड से आप झूलन को स्टार्ट करें और दूसरे एंड से आप एक स्पिनर को लगा दें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अगर आप ट्राई करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट होगा, एटलीस्ट लगेगा कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे। नई बॉल के साथ क्या स्पिन हो सकती है गेंद? नहीं, स्पिन नहीं। देखिए, पता क्या होता है, ये स्पिन होती है, ऐसी कोई बात नहीं कि स्पिन नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल। पर जुलियन गोस्वामी का जो मैंने अभी तक देखा है ना, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट करिए गेंद को, पहले 2-3 ओवर 4 ओवर लेट बॉल आगे करो, लेट द बॉल मूव अराउंड। उससे क्या होता है, मूविंग बॉल पे एक विकेट कभी भी मिल सकता है आपको। अगर आपको पड़ जाती है 1-2 मार, तो आप पीछे हटा लीजिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, फौजें को लड़ो तो सही आगे से, तो उससे मूवमेंट में आपको और स्लिप्स भी रखें, झूलन करें, स्लिप रखें। I always believe attack first. Yes. You can always pull out. तो बड़ा सवाल, 1 मिनट रह गया, कौन बनेगा विजेता? Yes. भारत और प्लेयर ऑफ द मैच?
किससे उम्मीद है आपको? वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर गेंदबाजी में जैसा हमारे कॉलर ने कहा कि पूनम 5 विकेट ले जाएंगी, तो फिर तो वही बनेंगी। मदन जी? नहीं देखिए, स्कोर तो टाइट स्कोर है, बट डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि इंडिया जीते ताकि इनके क्वालिफाई करें। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि वर्षा बाधक ना बने और यहाँ पर एक अच्छा रोमांचक मैच देखने को मिले। भारत बनाम बांग्लादेश, कौन बनेगा विजेता कार्यक्रम में बस इतना ही। मदन जी, आपका उत्तर, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।